परिवार वालों को मारा। घर में घुसकर छेड़ा। पुलिस नहीं सुनती। थाने वाले मेरे सुनते नहीं है। मैं इसकी शिकायत सभी से कर चुकी हूँ। कम से कम 5 या 6 FIR मैं इनके अगेंस्ट कर चुकी हूँ। योगी सर इंसाफ कीजिए। दहशत की ये एक कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने गुंडों के डर से खुद को अपने ही घर में कैद कर लिया है। गुंडों के खौफ की वजह से उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका हंसना मुस्कुराना सब कुछ छूट गया है। वो हर पर डर डर के जी रही है। देखिए योगी के यूपी में खौफ के साए में घिरी एक लड़की की ये डरावनी कहानी। इस वीडियो में कैद है गुंडागर्दी की वो कहानी जिसने मेरठ की एक लड़की को दहशत से भर दिया है। जिस यूपी में लड़कियों को छेड़छाड़ से बचाने के लिए नए सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया, उसी यूपी के शहर मेरठ में छेड़खानी के विरोध पर गुंडे एक लड़की के भाई को पीट रहे हैं। लड़की और उसके परिवार वालों की पहचान छिपाने के लिए हम आपको उनका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन छेड़खानी के विरोध पर कुछ गुंडों की ये गुंडागर्दी आप साफ साफ देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए उस गुंडे को जो लड़की के भाई को सड़क पर पटक कर बेरहमी से पीट रहा है। मारपीट करने वाले ये गुंडे कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। छेड़खानी के विरोध पर गुंडों ने न सिर्फ लड़की के भाई को बेरहमी से पीटा, बल्कि वो जबरन घर में भी घुस गए। जरा सुनिए गुंडों से घिरी उस लड़की की चीख जो खुद को बचाने के लिए चिल्ला रही है। आजा भाई, तू भी आजा। घर में घुसे गुंडों से खुद को बचाती एक लड़की की ये चीख किसी को भी थर्रा सकती है, किसी को भी विचलित कर सकती है। लड़की चिल्लाती रही, गुंडे उसके साथ जोर जबरदस्ती की कोशिशें करते रहे और जब गुंडों को अपनी नापाक हरकतों में कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने लड़की के कपड़े फाड़ डाले। ये लड़के आए दिन मुझे परेशान कर रहे हैं। कल मेरा भाई ट्यूशन जा रहे थे तो इन्होंने मेरे भाई के साथ बदतमीजी की मारपीट की, तो वो भाई मेरे भाग के घर की तरफ आए तो इन्होंने घर में घुस के कम से कम 15-20 लड़के थे जिन्होंने मेरे कपड़े फाड़े, मेरा हाथ पकड़ा, बदतमीजी की कमरे में ले जाने की कोशिश की और विरोध करने पे मेरे भाई को पीटा, मम्मी को पीटा। पीड़ित लड़की के मुताबिक जिन गुंडों ने घर में घुसकर उसके साथ बदतमीजी की, उसके कपड़े फाड़े, उसके भाई को सरेआम पीटा, वो बेहद खतरनाक है। लड़की की माने तो उन गुंडों की वजह से इसने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। ये पढ़ लिख कर IAS बनना चाहती थी, लेकिन उन गुंडों की वजह से इसे IAS की कोचिंग क्लास भी छोड़नी पड़ी। डर की वजह से इसने खुद को अपने ही घर में कैद कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद गुंडों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं। मैं कॉलेज जाती हूँ, मेरठ कॉलेज से मैं MCOM कर रही थी। ये मेरे साथ कॉलेज में बदतमीजियां करते थे, रास्ते में मुझे परेशान करते थे। मैंने इनकी वजह से अपना कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद मैं IAS की कोचिंग कर रही हूँ। ये मुझे रास्ते में कहीं भी कोचिंग के बाहर फिर मुझे परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं।
कहते हैं ना तो पढ़ने देंगे, तेरा फ्यूचर खराब कर देंगे, मारपीट करते हैं, मेरे भाइयों को परेशान करते हैं। अगर मैं विरोध करती हूँ, थाने में जाकर मैं एप्लीकेशंस देती हूँ, वहां तक मुझे फॉलो करते हैं। पीड़ित लड़की के मुताबिक इसके घर के आसपास मंडराने वाले वो गुंडे हर दिन इसे धमकी देते थे। धमकी बलात्कार की, धमकी जान से मारने की। लड़की का आरोप है कि इसने पुलिस से कई बार उन गुंडों की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा इसी के ऊपर समझौते का दबाव बनाया जाने लगा। थाने वाले मेरे सुनते नहीं है। मैं इसकी शिकायत सभी से कर चुकी हूँ, कम से कम 5 या 6 FIR मैं इनके अगेंस्ट कर चुकी हूँ। पुलिस अपना पीछे छुड़ाती रहती है, उनके पास भेज देती है, कभी मुझे कहीं भेज देती है, कभी कहते हैं ठीक है घर चले जाओ, हो जाएगा हो जाएगा। आए दिन ये लड़के कभी मेरे भाई को मारते हैं, कभी मम्मी के साथ बदतमीजी, कभी मेरे साथ मारपीट। गुंडों के खौफ से खुद को अपने ही घर में कैद कर लेने वाली इस लड़की की माने तो मेरठ पुलिस की बेरुखी ने ही इसकी जिंदगी को दहशत की कहानी बना दिया। बार बार शिकायत के बावजूद पुलिस खामोश रही और गुंडों की हिम्मत बढ़ती चली गई। और फिर जो हुआ उसकी खौफनाक तस्वीरें अब लोगों के सामने हैं। छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के भाई के साथ जब गुंडे सरेआम मारपीट कर रहे थे, तब लड़की के परिवार वालों ने ही अपने मोबाइल कैमरा से ये वीडियो तैयार किया था। गुंडों ने जब ये देखा तो उनका गुस्सा और भी भड़क गया और फिर वो घर में घुसकर लड़की से जोर जबरदस्ती की कोशिश करने लगे। पीड़ित लड़की के मुताबिक गुंडों की दहशत की वजह से ही कोई भी पड़ोसी उसे या उसके परिवार वालों को बचाने नहीं आया। घर में घुसकर मारपीट और छेड़खानी के बाद गुंडे धमकी देते हुए चले गए और पुलिस तब आई जब इस घटना के करीब 2 घंटे बीत गए। शिकायत मैंने 100 नंबर पे की पर पुलिस नहीं आई। 2 घंटे के बाद पुलिस आई, तब तक वो लोग जा चुके थे। फिर मैंने थाने में जाके इसकी FIR की तो वो लड़के मेरे पीछा करते हुए वहां भी आ गए, जिन्होंने मुझे टॉर्चर किया, जान से मारने की धमकी दी और FIR रद्द कराने के लिए भी कहा। पीड़ित लड़की के मुताबिक मौके पर आई पुलिस को उसने कैमरा में कैद गुंडों की गुंडागर्दी दिखाई तो पुलिस कार्रवाई का भरोसा देकर चली गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि लड़की की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। थाना कंकरखेड़ा में ये एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है तो तत्काल हम लोगों ने मुकदमा लिखा है और मैंने थानाध्यक्ष को कहा कि दोनों पक्षों के यहाँ जाके निष्पक्ष जांच करें और उनके भाई के साथ जो आपसी विवाद की बात भी प्रकाश में आए उस पर भी अपना प्रकाश डालें और जो निष्पक्ष कार्रवाई करके जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया। मेरठ पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पीड़ित लड़की और उसका पूरा परिवार अब भी दहशत में जी रहा है। इंसाफ के लिए गुंडागर्दी की शिकार बनी लड़की अब यूपी के नए CM योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है। तलाक, तलाक, तलाक और दर्द में डूब गई एक औरत की जिंदगी। उस औरत की उम्र 80 साल है। पति ने 90 साल की उम्र में उसे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। वजह थी कफन खरीदने की जिद। 3 तलाक की सताई एक बुजुर्ग महिला की दर्द भरी दास्तां सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। 90 साल का शौहर, 80 साल की बीवी और कफन के लिए तलाक, तलाक, तलाक। उम्र के 80 साल गुजार चुकी ये बुजुर्ग औरत गोरखपुर की ज़ैबुन्निशा है। ज़ैबुन्निशा ने अपनी जिंदगी में हर रंग देखा है, लेकिन 7 साल पहले इनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने इन्हें खामोश कर दिया। जिंदगी दर्द के साये में गुजर रही है और कोई हमदर्द नहीं। ज़ैबुन्निशा अकेली है, बहुत अकेली, क्योंकि जिस शख्स ने जवानी में इनका हाथ थामा था वो 80 साल की उम्र में हाथ छुड़ाकर चला गया। ज़ैबुन्निशा को इनके पति हबीब शाह ने तलाक दे दिया है। ज़ैबुन्निशा की शादी 16 साल की उम्र में गोरखपुर के हबीब शाह से हुई थी। आपको यकीन नहीं होगा कि तकरीबन 50 साल से भी ज्यादा पहले शादी के बंधन में बंधी ज़ैबुन्निशा के पति ने उम्र के आखिरी पड़ाव में रिश्ता तोड़ने का फरमान सुना दिया। जी हां,
साथ साथ तकरीबन आधी से ज्यादा जिंदगी बिताने के बाद 80 साल की ज़ैबुन्निसा को उनके 90 साल के पति ने तलाक दे दिया। मगर क्यों? सुनिए दर्द की वो कहानी ज़ैबुन्निसा की जुबानी। वजह ये कहा कि हमें कफन खरीद के धर दे, हमारे लड़के हमारे काम में नाई बाटा। हम कहली हम पीठ पर लेके चलब, नाई लड़के छुई हैं, सब लड़के निकम्मा बाटा तो हम हिम्मत बा हमारी, हम पीठ पर लेके चलब। नहीं नहीं, हमें बस्ताओं में तिलाक तिलाक 3 बार। बड़का लड़का तनी दानक के बोला दे बाबू, ओके सामने। ज़ैबुन्निसा के रिश्ते की इस दर्दनाक कहानी में सिर्फ 80 साल की उम्र में तलाक का रंज नहीं है। यकीन मानिए, जब आपको तलाक की वजह का पता चलेगा तो आप भी जानकर सन्न रह जाएंगे। तकरीबन 7 साल पहले ज़ैबुन्निसा के पति बीमार पड़े थे। लकवे की वजह से वो चलने फिरने से लाचार हो गए थे। जिंदगी बिस्तर पर सिमट कर रह गई थी। मौत को करीब देख एक दिन हबीब ने पत्नी ज़ैबुन्निसा से अपने लिए कफन खरीदने की जिद की। लेकिन जिंदगी भर साथ देने का वादा करने वाली ज़ैबुन्निसा अपने पति के लिए मौत का सामान कैसे खरीदती? इसी बात पर गुस्साए हबीब ने ज़ैबुन्निसा को कफन ना खरीदने की ऐसी सजा दी कि घर में तमाम खुशियां बिखर गईं। तलाक देने के बाद हबीब ने ज़ैबुन्निसा को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। हाँ, इतनी दरिया दिली जरूर दिखाई कि ज़ैबुन्निसा के लिए पड़ोस में ही एक अलग मकान का इंतजाम कर दिया। हबीब शाह को अब भी इस बात का कोई मलाल नहीं कि उनकी एक जिद ने ज़ैबुन्निसा की जिंदगी तबाह कर दी। नहीं मानते, जो धर्म कहता है हमारा, इस्लाम कहता है, हदीस कहती है, कुरान कहता है, हदीस बिल्कुल सही है। ज़ैबुन्निसा अब पति से अलग रहती हैं, बेटों का सहारा है। पति नजरों के सामने तो है पर साथ नहीं है। सच्ची घटना के लिए गोरखपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।